नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल ट्रिपल ए। तो मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए अनदर रीडिंग लेके। तो जैसे कि गाइज आज है 12/12 पोर्टल, तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आप लोग फील करोगे अपने लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस भी फील करोगे, भले ही जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी, ठीक है। लेकिन आज के डेट में मैं ये रीडिंग शूट कर रही हूँ, तो यस ऑफ कोर्स आज के एनर्जीज भी आप लोगों से कनेक्टेड होंगे। तो जिनको जो भी ट्रिगर्स मिल रहा है, जिनको जो भी इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है, जस्ट आप ये डिवाइन की तरफ से एक आपके लिए आप एक क्लियरिंग का प्रोसेस मानिए, या आपके कुछ ऐसे कार्मिक डेप्थ होंगे जो यूनिवर्स क्लियर कर रहे हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यूनिवर्स यहाँ पे आपको आपसे जोड़ने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ें आपके साथ घटित हो रही है, वेदर यू आर टेकिंग इट इन अ पॉजिटिव वे और यू आर टेकिंग इट एज ए चैलेंजेस और नेगेटिव वे, ठीक है। बिकॉज हम चैलेंजेस नहीं मानते, हम उसको नेगेटिव वे में ले लेते हैं कि हमारे जीवन में हमेशा यही होता है, हमारे साथ कभी डिवाइन अच्छा करते ही नहीं है। तो डोंट टेक इट इन दैट वे, ठीक है। बिकॉज जो भी ये ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहा है ये आपके भले के लिए हो रहा है। आई नो काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जीज है आज के डेट में, बहुत लोगों को ये चीज़ें फील होंगी। एंड ऑफ कोर्स एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी भी है यहाँ पे। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों की चीज़ें मैनिफेस्ट हो, जो भी आप चाहते थे अपने लव लाइफ, अपनी कैरियर, अपनी चीज़ों के लिए, तो ये सबसे अच्छा टाइम है कि आप मैनिफेस्ट करो, ठीक है। आप मैनिफेस्ट करो, जैसे ही आप कर सकते हो आप करो। मेडिटेशन तो आप लोगों को करना ही है, जो लोग रेगुलर करते हैं आज भी कीजिए, ताकि इसकी ब्लेसिंग्स, इसके सारे मैसेजेस आप लोगों को मिल पाए। जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, जो लोग ज़्यादातर स्पेशली मेडिटेशन करते हैं, उनको मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो चलिए आज रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के हिडन क्या उनके सीक्रेट्स हो सकते हैं, उनका शैडो शेल्फ क्या है, क्या वो आपसे कुछ छुपाएंगे या कैसे होंगे ये पर्सन, ठीक है। तो टुडेज रीडिंग इज ऑल अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। तो आज हम उन्हीं के एनर्जीज के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, ये पर्सन कैसे होंगे, क्या कुछ। तो जिनको भी अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में देखना है, ऑफकोर्स आप रीडिंग को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आप लोग बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हो। तो जस्ट एक जेस्चर शो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी यहाँ पे कोई भी रीडिंग अपलोड करूँ वो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। एंड बेल आइकन को ज़रूर आप लोगों को क्लिक करके रखना है, बिकॉज यहाँ पे मैं रील्स वगैरह हर वो चीज़ें, हर वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने की कोशिश करती हूँ जिस वे में मैं दे सकती हूँ, ठीक है। तो चलिए, एंड फॉर एनी पेड पर्सनल रीडिंग्स आप लोगों को पता है, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। तो आज हम क्या करते हैं, आज है आप लोगों के लिए पिका कार्ड, जो कि आप लोगों को पाइल सिलेक्शन करना है, राइट। तो कार्ड्स मैं आप लोगों के सामने शफल करूंगी, जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करते हैं जस्ट पिक दैट कार्ड। एंड अगर आपको कार्ड के इमेजेस से आप नहीं चूज कर पा रहे हो कि कौन सा इमेज मुझे चूज करना चाहिए, कौन सा क्या करना चाहिए, देन यू कैन चूज फ्रॉम योर DOB, ठीक है। आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चूज कर सकते हो। जिनको अपने डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता, बहुत लोगों को डेट ऑफ बर्थ में कंफ्यूजन है, नहीं पता, तो आप इंट्यूटिवली आप कार्ड के हिसाब से देखिए। एंड वैसे भी ये जनरल रीडिंग्स है, मैं नहीं कहूँगी ये आपकी पर्सनल रीडिंग्स है, ठीक है। तो चलिए अभी हम शफल करते हैं एंड पाइल नंबर 1 के लिए देखते हैं कि कौन सा पाइल आ रहा है, कौन सा कार्ड आ रहा है। यूनिवर्स पाइल नंबर 1 के लिए कौन सा कार्ड है, उनके फ्यूचर स्पाउस के हिडन सेल्फ, उनके फ्यूचर स्पाउस के बारे में जानने के लिए कौन सा कार्ड। Okay. The love of your dragon reaches out to you. The realm of your truth is opening. Okay. So this is your card number 1. That means pile number 1. And अगर आपको इससे दिक्कत होती है तो आप अपने DOB को चूज कर सकते हो, वो आपको मिल जाएंगे अभी इमेज में जस्ट आफ्टर द इंट्रो। सेकेंड पाइल के लिए कौन सा कार्ड है यूनिवर्स। वाओ, सेकंड पाइल के लिए क्या आया है, ए वंडरफुल सरप्राइज इज कमिंग, समथिंग एंटायरली न्यू अवेट्स यू। ओके, सो जस्ट टू वेयर योर कार्ड्स। तो ये दोनों कार्ड्स में से आप लोगों को चूज करनी है अपनी रीडिंग, ठीक है। तो आपको अभी जस्ट इसके क्लोज इमेजेस मिल जाएंगे जस्ट आफ्टर द इंट्रो। तो आप लोग चाहिए चूज कीजिए जो भी आपको इंट्यूटिवली पिक होता है, एंड उसके बाद वी विल मेट इन द टाइम स्टैम्प्स। तो चलिए let's get started. पाइल नंबर 1। तो अगर आप लोगों ने ये वाले कार्ड को चूज किया है, द लव ऑफ योर ड्रैगन रीचेस आउट टू यू,
द रेलिम ऑफ योर ट्रूथ इज़ ओपनिंग अप। ठीक है, सच ए ब्यूटीफुल कार्ड। तो कार्ड के बारे में हम बाद में देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंड जितना मुझे कार्ड से एनर्जी फील हो रही है, आपके फ्यूचर स्पाउस की कुछ तो ऐसी सच्चाई होगी जो आपके सामने रिवील तो होगी। ठीक है, अभी भले ही आप इनको पहले से जानोगे, भले ही आप इनको बिल्कुल भी नहीं जानोगे। ठीक है, वेदर इट्स अ लव मैरिज और अरेंज मैरिज, वो बात की बात है, लेकिन ये पर्सन का जो एक रियल एनर्जी होगी, वो मैं नेगेटिव बिल्कुल नहीं कहूँगी, वो पॉजिटिव ही मुझे लग रहा है। लेकिन हो सकता है ये पर्सन सामने से वो ना दिखा पाए जो इनके अंदर, जो इनकी फीलिंग्स होंगी, उसको एक्सप्रेस करने के लिए इनको शायद काफ़ी टाइम लगेगा। या ये पर्सन ऐसे होंगे जिनको अपनी फीलिंग्स को समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। सी ग्रीनरी, हर जगह पे ग्रीनरी। तो यस, काफ़ी ज़्यादा हार्ट चक्रा की एनर्जी आ रही है। तो यस, यहाँ पे ये पर्सन हो सकता है जब ये आपसे मिले तो हो सकता है इनका हार्ट चक्रा उस टाइम इम्बैलेंस हो, ये पर्सन अपने दिल के इमोशंस को समझ ना पाए। लेकिन अपकमिंग टाइम में ये पर्सन कम्प्लीटली बदल जाएंगे। ठीक है, एंड वो जो सच्चाई होगी वो यूनिवर्स आपके सामने लाएंगे। ठीक है, मुझे नहीं पता ये किस तरीके का मैसेज है किसके लिए। तो चलिए हम पहले रीडिंग ही स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स को मैं यहाँ रख देती हूँ। तो सबसे पहले जैसे कि आज हम ये देख रहे हैं कि आपके पर्सन का हिडन जो भी इनके मोटिव्स आप कह लो, आप इनके हिडन इनके कुछ भी पास्ट ट्रॉमास कह लो, या जो भी इनका शैडो सेल्फ है, जो भी है वो हम आज देखने की कोशिश करते हैं कि ये पर्सन है कैसे। ठीक है, इनका नेचर, इनके बारे में चीज़ें, इनका कैरियर, सब कुछ हम इंक्लूड करके ही देखेंगे। ठीक है, बिकॉज फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग्स के लिए ही ज़्यादातर कमेंट आते हैं मेरे पास कि मैम आप फ्यूचर स्पाउस के बारे में अच्छे से बताओ। बिकॉज मैं जब भी रीडिंग्स करती हूँ मैं सारी चीज़ें मतलब एक साथ ही कर देती हूँ। ठीक है, तो वैसा मेरा करने का तरीका है, तो जिससे मैं कंफर्टेबल हूँ मैं वैसे करती हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी ऑन योर डिमांड्स तो मैं ये करती हूँ। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के जो भी ये फ्यूचर स्पाउस होंगे उनका क्या ऐसा शैडो सेल्फ होगा, क्या उनके हिडन उनके चीज़ें रहेंगी। एक मिनट गाइस। ओके, ओके, पहला कार्ड हमें मिल चुका है, वो है 10 ऑफ कप्स। कैसे होंगे सबसे पहले हम वही देखेंगे, फिर लास्ट में देखेंगे उनका शैडो पार्ट, उनका हिडन सेल्फ, हिडन मोटिव्स क्या है उनका, आपको लेके क्या रहेगा। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एक कार्ड खुद से निकल के आया, वो है 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, तीन कार्ड्स एक साथ आए हैं, 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इसको हम बॉटम की एनर्जी समझ के ले लेते हैं, दैट इज 5 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे क्या है, द हेरोफेंट। आपके ये जो भी फ्यूचर स्पाउस है, सबसे पहले एंजल नंबर्स आपको दिखेंगे 10 10, 22 222 या 2222, 888 88, इन्फिनिटी का साइन, 66 666, 55 555, 44 444। इस तरीके की नंबर्स के सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगे आपको। ठीक है, भले ही आप उनसे मिले हो, नहीं मिले हो, या आपके उनके मिलने के बाद ये सारी चीज़ें हो, लेकिन ये होगी। ठीक है, ये तय है जो कि होना है। आपके जो पर्सन है कैसे व्यक्ति होंगे नेचर वाइज अगर मैं कहूँ तो यस, ये पर्सन से 10 ऑफ कप्स आया है, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे, काफ़ी लविंग केयरिंग होंगे। ये अपने फैमिली, अपनी चीज़ों को लेके हमेशा उसको प्रायोरिटी देंगे। इवन फॉर हीज़ और हर ओन पेरेंट्स भी ये पर्सन काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये ऐसी बात नहीं है कि
ये अपने पेरेंट्स को छोड़ दे, ठीक है। जैसे कि इन देयर ओल्ड एज, इन देयर ओल्ड टाइम्स, ये पर्सन उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब अवेलेबल रहेंगे। आजकल होते हैं ना जो इवन कुछ लोग ऐसे होते हैं, सॉरी टू से, किसी को पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स की केयर नहीं करते हैं इन दियर ओल्ड टाइम्स, ठीक है। जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं रहती है लोगों को। तो ये पर्सन बिल्कुल वैसे नहीं है। भले ही आपके पेरेंट्स हो, उनके पेरेंट्स हो, जो भी बड़े बुजुर्ग हो या जो भी इनके फैमिली में जो आते हैं, इनके फैमिली के गिनती में जो आते हैं, ये उन सब के लिए अवेलेबल रहने वाले पर्सन है। भले ही बाहर ये जितना अपने आप को स्ट्रिक्ट दिखा ले, भले ही ये जितना जो कर ले मर्जी से आए, लेकिन ये अपनों के लिए हमेशा अवेलेबल रहने वाले पर्सन है। हमेशा एक पॉजिटिव जेस्चर ये अपनों के लिए दिखाएंगे। जो पर्सन अपने लोगों के लिए इतना करता है तो क्या वो आपके लिए नहीं करेंगे? आप तो उनके फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, तो आपके लिए कोई क्यों नहीं करेगा, राइट। तो जिनको ये वाली चीज़ है कि मेरे फ्यूचर स्पाउस से क्या मुझे वो रिस्पेक्ट मिलेगा, क्या मुझे वो फैमिली लव मिलेगा, क्या हमारे फैमिली को भी वो वैसे ही प्यार करेंगे, देन यस वो चीज़ें हैं। बिकॉज यहाँ पे सी एक पूरा भरा पड़ा परिवार यहाँ पे दिख रहा है, बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ है, तो यस काफ़ी ज़्यादा लविंग केयरिंग पर्सन आपको मिलने वाले, जो एक फैमिली ओरिएंटेड, एक फुल पैकेज, जो एक फैमिली पर्सन आपको चाहिए, बिल्कुल वैसे पर्सन देख आपको ये मिलने वाले हैं। दूसरी बात, ये काफ़ी हार्ड वर्किंग होंगे, ठीक है। मनी की वर्थ इनको होगी, बिकॉज इन्होंने जो भी मेहनत अभी तक किया है, जो भी पैसे इन्होंने हासिल अभी तक किया है, भले इनका जॉब हो, बिजनेस हो, जो भी हो, ये पर्सन मेहनत से चीज़ें करने में ज़्यादा एनर्जी देते हैं। कोई भी फ्री के चीज़ों के ऊपर इनका ध्यान नहीं होगा, ठीक है। होता है ना आजकल कितना ज़्यादा फ्रेंकली कहूँ तो आजकल कितनी ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो रही है मनी के रिगार्डिंग, कितनी जगह पे ब्लैक मनी इसका काम होता है, कितने जगह पे कितना कुछ होता है। तो ये पर्सन वैसे है ही नहीं जो किसी नेगेटिव वे से मनी को अट्रैक्ट करे, ठीक है। ये हमेशा मेहनत के ऊपर यकीन करेंगे, जो मेहनत इन्होंने किया है इनको वही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। सेम गोज़ टू यू, बिकॉज आप लोग भी वैसे हो जो ऐसी चीज़ें करते हो, राइट। तो वो चीज़ है। तो येस, एंड इवन इस पर्सन को पैसे के रिगार्डिंग काफ़ी डाउनफॉल्स का भी सामना करना पड़ा है। इन्होंने अपने लाइफ का कोई एक ऐसा समय रहेगा, जैसे कि 7-8 साल का इनका एक ऐसा फेज़ रहेगा जहाँ पे इन्होंने मनी स्ट्रगल्स देखे, मनी का हर्डल्स देखा है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ इनको नहीं मिले हैं, बहुत चीज़ों में इन्होंने अपने आप को अकेला पाया है। तो ये सारी चीज़ें ना ये पर्सन झेलते हुए आएंगे अपने लाइफ में, ठीक है। आप इनका शैडो पार्ट कह लो या इनका हिडन चीज़ आप कह लो, जो आपको सामने से पता नहीं लगने देंगे ये पर्सन, ठीक है। आपको सामने से ये काफ़ी एस्टेब्लिश दिखेंगे, काफ़ी पैसे वाले दिखेंगे, काफ़ी अबंडेंट ये दिखेंगे, बिकॉज ये है, ये उतने अबंडेंट है, लेकिन वो एबंडेंस, वो ग्रोथ इनको कितना मेहनत करने के बाद मिला है, ये चीज़ आपको समझने में टाइम लगेगा, बिकॉज वो चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे एक एनर्जी आ रही है, ये पर्सन जहाँ पे भी रहेंगे ये आपसे दूर रहेंगे, ठीक है। या तो एक इमोशनल डिस्टेंस होगा या तो फिजिकल डिस्टेंस होगा, एंड फिजिकल डिस्टेंस मुझे ज़्यादा दिख रही है, जैसे कि ये पर्सन आपसे दूर रहेंगे, अलग सिटी, स्टेट, कंट्री इनका हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए भी एक ऐसी वाइब्स, एंड सिर्फ पानी का कितना ज़्यादा वाइब्स आ रहा है, तो यस ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ऐसे होंगे जो अपने लोनली टाइम में पानी से ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। वाटर हीलिंग ये पर्सन को पसंद होगा, या पानी के पास जाके बैठना इस पर्सन को पसंद होगा। मतलब ऐसा है ना, ये अपने पेन को जैसे कि पानी के सामने ये उसको बहा देते हैं, तो एक वैसे पर्सन है, ठीक है। अंदर से पूरा इमोशंस भरा हुआ एंड बाहर पूरा ही सख्त एक पर्सन, जो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये पर्सन है कैसे। सी 2 ऑफ वॉन्ड्स है, ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन में बहुत अच्छे से रहेगा। आपको इनका कंफर्ट जोन दिखेगा कि ये पर्सन तो कितने अच्छे से अपने लाइफ में है, ये तो कितने मज़े कर रहे हैं, इनको तो जैसे कोई तकलीफ है ही नहीं, आपको ये चीज़ फील होगी। लेकिन ये बात बिल्कुल सच नहीं है, ठीक है। इन्होंने जो भी चीज़ें देखी है, इन्होंने पता नहीं कितने साल से ये रुकावट को फेस कर रहे हैं अपने मनी के रिगार्डिंग, अपनी चीज़ों को रिगार्डिंग। ये पर्सन को कभी भी ईजिली चीज़ें नहीं मिलेंगी, ये लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे, फिर जाके उनको वो चीज़ हासिल होगी। तो आपकी ये जो मैरिज मुझे दिख रही है, आपके ये जो पर्सन मुझे दिख रहे हैं जिनके साथ आपकी शादी होगी, तो थोड़ी मुझे लेट एज में ये चीज़ फील हो रही है, ठीक है। आफ्टर 30, आफ्टर 35, आफ्टर इवन 40 भी मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिख रही है एनर्जी। तो आपकी जो भी ये मैरिज होगी, कुछ लोगों के लिए लेट मैरिज हो सकती है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन योर टाइम, वो मुझे नहीं पता, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग हो रही है, ठीक है। ये पर्सन
मैंने कहा है ना, ये पर्सन इमोशनली इम्बैलेंस रहेंगे। जब ये आपसे मिलेंगे तो इनका हार्ट चक्रा हील नहीं होगा, तो ये आपको समझने में इनको टाइम लगेगा। ठीक है, आप जो इतने गिवर की एनर्जी में हो, जहाँ पे आज आप लोग इतना अच्छे से ये रीडिंग देख रहे हो, तो आप लोगों का जो एक्सपेक्टेशंस है, वो एक्सपेक्टेशंस ये सामने से आपको देते हुए इनको थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, एंड मुझे एक स्ट्रॉन्ग वाइब्स रीडिंग के स्टार्टिंग से आ रही है, वो ये है कि आप दोनों, कुछ लोगों के ये चीज़ ऑफ कोर्स रेजोनेट होगा कि आप लोग काफ़ी यंग एज में ही मिलोगे। जैसे कि जब आप लोग कॉलेज में हो, या तो स्कूल फ्रेंड होंगे कोई एक दूसरे का, या तो जब आप कॉलेज में हैं आप तभी आप इस पर्सन से मिलोगे। ठीक है, एक मतलब कॉलेज लाइफ, लव, वैसी वाली चीज़ें हैं यहाँ पे। तो या अगर आप लोग ऑलरेडी मिल चुके हो तो आप लोग रेजोनेट कर ही पाओगे कि मैं किसके बारे में बता रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, एंड सी 5 ऑफ वॉन्ड्स को हमने बॉटम में रखा था, जो कि ये बॉटम का कार्ड है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने रखा था 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये क्या दिखा रहे, कन्फ्लिक्ट, सेपरेशन, मतलब एक स्ट्रेस वाला, लड़ाई झगड़ा हर जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे फील हो रही है कि आपके एंड इनके बीच में कुछ ऐसे सेपरेशंस के मोमेंट्स आएंगे जहाँ पे आप दोनों सेपरेट हो सकते हो। कुछ लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हो सकता है, एंड ये मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ महीनों में भी सॉल्व हो सकता है, या तो कुछ सालों में भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, बाहर वालों का रोकना, सोसाइटियल फियर, कुछ इस तरीके की चीज़ें भी फील हो रही है, आप दोनों के बीच में रहेंगी। ठीक है, एक तो इस पर्सन को चीज़ें समझने में टाइम लगेगा, पहली बात। दूसरी बात है, आप इस पर्सन को समझने में आपको भी टाइम लगेगा, बिकॉज कुछ चीज़ें ना यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि लुका छिपी हो रही है। जैसे कि डिवाइन आपको कुछ चीज़ें दिखा रहे, कुछ नहीं दिखा रहे, कुछ डाउट में डाल रहे, कुछ इल्यूजन में डाल रहे, फिर वहाँ से निकाल रहे, फिर दूसरे डाउट में डाल रहे। एक ऐसी चीज़ों में आप लोग का साइकिल चलता रहेगा थोड़ा टाइम के लिए। ठीक है, एंड कुछ लोग, जो लोग यंग एज में ही मिले हैं इनसे, तो ऑफकोर्स वो कोई कॉलेज का टाइम होगा, आपके बचपन के दोस्त होंगे, स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं या आपके। ठीक है, मैं थोड़ा हिंट दे रही हूँ जैसे आपको पता लगे, बिकॉज ये मुझे आपके कोई पास के लवर ही दिख रहे हैं जिनके साथ आप चाहते हो मैरिज करना, एंड यूनिवर्स आपको उन्हीं के रिगार्डिंग मैसेजेस दे रहे होंगे। कुछ लोगों के साथ ये चीज़ बहुत अच्छे से रेजोनेट होगी, एंड कुछ लोग ऑफकोर्स एक न्यू पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो। मैं नहीं कहूँगी कि आप लोग वही पर्सन को चाहते हो अपनी लाइफ में वापस, नो। चलिए और भी हम कार्ड्स देखते हैं, इस पर्सन की हिडन सेल्फ देखते हैं। मुझे यहाँ पे एक चीज़ फील हो रही, इस पर्सन का कुछ इनर चाइल्ड का ट्रॉमा हो सकता है। ठीक है, जैसे कि इनका एक ऐसा हिडन सेल्फ इनका रहेगा जो कि इनको अपना इनर चाइल्ड को हील करना होगा, इनको इनर चाइल्ड का कुछ प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ रहेगी। दूसरा तो इनका हार्ट चक्रा इम्बैलेंस रहेगा, जिसकी वजह से वो बहुत चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। एक मुझे यहाँ पे 5 साल का टाइम आ रहा है, एक 8 साल का टाइम आ रहा है सेपरेशन का। ठीक है, कुछ लोग अगर ऐसे हैं, इवन 10 ईयर्स की भी बात आ रही है। द फॉरेस्ट, सी अंधेरा, जंगल में। ठीक है, एंड यहाँ पे कितना अंधेरा है, लेकिन सी आसमान आप देखिए कितना येलो रेड लाइट स्केच जैसा है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि जंगल में खो जाना, इस तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो यस, ये पर्सन अपने लाइफ में कुछ पलों में इनका ऐसा होगा कि ये खो जाएंगे अपने लाइफ में, ये अपने सोल पर्पस को नहीं ढूंढ पाएंगे। यूनिवर्स इनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें लाएंगे जहाँ पे हो सकता है ये सालों साल स्टक रहे कुछ चीज़ों में। ठीक है, बिकॉज इनका कुछ ऐसा कार्मिक पैकेजेस हो सकता है कि रहे, या कुछ इनकी ऐसी चीज़ें रहेंगी जो इनको क्लियर करना होगा, एंड उसके बाद ही ये आपके लाइफ में आ पाएंगे। यहाँ पे 36 बन रही है, राइट। तो हो सकता है कुछ लोगों की शादी 36 एज में हो। ठीक है, या अगर आप लोग की एज अभी ये हो गई है तो वो हो सकता है। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी 30 क्रॉस किया है, 33, 34 आप लोगों का एज है, तो यस, ये चीज़ आप नोटिस करना, ये चीज़ रहेगी यहाँ पे। द नेक्टर, सी वो जो फूलों का रस होता है, जो बटरफ्लाई, तितलियाँ जो रस निकालते हैं, उसको नेक्टर बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेक्टर। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ फील कर पा रही हूँ कि जो मिठास होगी आप लोगों के कनेक्शन का, वो आने वाले टाइम में आपको पता लगेगा, बिकॉज ये कनेक्शन काफ़ी डीप होगा। ये कोई ऐसे शॉर्ट टाइम कनेक्शन आपका बिल्ड नहीं होगा कि बस लव एट फर्स्ट साइट हो गया, फिर आप दोनों मूव ऑन करके दूसरे पार्टनर्स के साथ आप लोग हैप्पीली मैरिड हो दूसरे पार्टनर के साथ। नो, ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएंगे ना, फिर आपकी एनर्जी ऐसी बनेगी कि आप किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाओगे। ठीक है, बिकॉज ये एक कोई स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शंस भी मुझे दिख रहा है, पास्ट लाइफ कनेक्शंस भी आप लोगों का रहेगा अपने स्पाउस के साथ। तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक, काफ़ी मिठास वाला ये कनेक्शन आप दोनों का रहेगा। द डेजर्ट, सी रेगिस्तान, सी यहाँ पे ये हाथ अंदर जा रहा है, जैसे कि कोई फंस रहा है,
ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर बनेगी कुछ लोगों के लिए कि आप दोनों रिश्ते में सीटीआर का भी कार्ड आ गया। चलो, तो वही मैं बोल रही थी, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें बनेंगी आप दोनों का जहाँ पे आपके पर्सन ने अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा दुख देखे हैं, काफ़ी दर्द देखे हैं। ये इनका कोई इनर चाइल्ड ट्रॉमा हो सकता है, ये इनका खुद का कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मुझे इनके कुछ इनर चाइल्ड ट्रॉमा दिख रही है, या तो कुछ इनका पास्ट लाइफ कार्मिक बैगेजेस होंगे जो ये क्लियर करेंगे बिफोर मीटिंग यू। ठीक है, तो ये उनके कुछ हिडन सेल्फ रहेंगे जो वो आपसे ऑफ कोर्स नहीं कहेंगे फॉर श्योर, लेकिन आपको वो चीज़ समझ में आएगी। अगर आप अभी किसी के साथ डील कर रहे हो तो आपको वो चीज़ समझ में आएगी। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आप ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हो। यहाँ पे क्या है, विक्टिम, मैंने कहा है ना, यही परफेक्ट वर्ड आ रहा है आपके पर्सन के लिए कि वो बहुत चीज़ों में वो विक्टिम बने होंगे। तो इसके लिए इनका जो एक बाउंड्रीज होगा, ये काफ़ी स्ट्रांगली अपने बाउंड्रीज को मेंटेन करेंगे। इनके हो सकता है बहुत कम फ्रेंड्स हो या गिने चुने फ्रेंड्स हो, या ये पर्सन ऐसे होंगे जो हर किसी को सिर्फ शक की निगाहों से ही देखेंगे स्टार्टिंग में। ठीक है, बिकॉज ये इनका कोई दोष नहीं है या ये कोई नैरो माइंडेड है, ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन इनका क्या हो रहा है, इनको इतना ज़्यादा विक्टिम बनाया गया है हर चीज़ में, ये वो विक्टिम को ये फील करते हैं कि इस पर्सन को मैं ट्रस्ट करूंगी या करूँगा तो वापस से कहीं ये पर्सन वो ना कर दे। तो इसलिए मैंने कहा है ना, इस पर्सन का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड रहेगा जब ये आपसे मिलेंगे उस टाइम। ठीक है, तो हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ आप दोनों के बीच में भी कुछ सेपरेशन फेज आ सकते हैं। जॉय, सी ये कनेक्शन आपको जॉय देगा, आगे आपको फुलफिलमेंट देगा। जो जॉय, जो फुलफिलमेंट आप चाहते हो अपने स्पाउस से, वो आपको मिलेगा यहाँ पे। दिस इज़ नॉट एन इनकम्प्लीट कनेक्शन, दिस इज़ ए कम्प्लीट कनेक्शन। तो यस, ये पर्सन के साथ आपको खुशी महसूस होगी। आप सी 10 ऑफ कप्स आया है, जहाँ पे इतना रिस्पॉन्सिबल पर्सन की एनर्जी आई है। तो अगर मैं आज आपको कहूँगी कि यही एनर्जी में आप स्टक रहोगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये पर्सन की एनर्जी शिफ्ट होगी जब आप दोनों मिलोगे, जब आप दोनों की मैरिज होगी, तो चीज़ों में एक बदलाव आएगा। सी यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, दिस इज ऑल्सो ए कार्ड ऑफ रीयूनियन। तो यस, कुछ लोग यहाँ पे रीयूनियन होगी। ठीक है, उसके बाद ही आपकी मैरिज होगी। तो जब ये रीयूनियन होगा तो वो एक कंप्लीशन वाला रीयूनियन होगा। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि आज आया वो पर्सन कल चले गए, नहीं। गॉसिप, सी मैंने कहा है ना, आप दोनों के कनेक्शन में थर्ड पार्टी ज़रूर रहेंगे। तो कुछ लोगों की वजह से, कुछ आप लोगों के कर्मा की वजह से, कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से आप दोनों लंबे टाइम तक सेपरेशन में जा सकते हो। तो मार्क माई वर्ड, ये चीज़ होगी। ठीक है, एंड यस, आप लोगों को दूसरे सोसाइटी, प्रेशर, गॉसिप्स, इन सब का सामना भी आप लोगों को करना होगा, एंड उसके बाद जाके आपका रिश्ता फलेगा फूलेगा। ठीक है, तो यस, मैं ये नहीं कहूँगी कि सब कुछ आपके पर्सन अकेले झेलेंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोगों को भी डिवाइन करवाएंगे। ठीक है, कुछ चीज़ों में आप लोगों का भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहेगा जो आप लोग फील कर पाओगे। एंड इनके जो हिडन ओन्स रहेंगे, वो एक मैंने कहा है, इनका इनर चाइल्ड ट्रॉमा रहेगा। दूसरा, इनको भी बैकस्टेप चीटिंग मिलेंगे पार्टनर्स से। ठीक है, ये भी अपने लाइफ में, मैंने कहा है ना, कुछ मोमेंट्स इनके ऐसे रहेंगे, कुछ साल ऐसे रहेंगे जहाँ पे ये कहाँ खोए थे इनको खुद भी नहीं पता होगा। जैसे कि इनके लाइफ से वो पार्ट मिसिंग ही था, जैसे कि वो लाइफ जी ही नहीं रहे थे। तो डैट इज़ रियली टफ। ये पर्सन ने इतना सब कुछ झेला है अपने लाइफ में। सी, इनसिक्योरिटीज, काफ़ी ज़्यादा डेविल एनर्जी होंगी जो इनको इतने टाइम से खींच रहे थे, इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, इनका मतलब चीज़ों में इनके ब्लॉकेजेस ला रहे थे बार बार। ठीक है, तो यस, ये पर्सन का शैडो पार्ट तो बहुत ज़्यादा रहेगा जो आपको सामने से नहीं दिखेगा, लेकिन इनके हिडन वोन्स भी बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। तो इसलिए ये पर्सन ज़्यादा क्वालिटी में बिलीव करने वाला होगा, ये क्वांटिटी में बिलीव करने वाला नहीं होगा। इसके लिए इनके फ्रेंड्स भी गिने चुने होंगे, बहुत कम लोगों के साथ इनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। एंड ये पर्सन ऐसे होंगे जो थोड़े लोगों से कट ऑफ भी रहेंगे। ठीक है, अभी देखिए, जब हम इनके प्रोफेशंस देखेंगे तो आप पता लग जाएगा कि ये कैसे है। लेकिन सिर्फ परसेप्शन की एनर्जी आ रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इस पर्सन का दुनिया को देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। यूनिवर्स इनको एक अलग नज़रिए से दुनिया को दिखाएंगे। हो सकता है इनकी वीकनिंग हो जाए एंड उसके बाद ये चीज़ों में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाए, दुनिया को देखने का नज़रिया इनका बिल्कुल अलग ही होगा। एंड सी, यहाँ पे एक ग्रीन क्रिस्टल है, जैसे कि ग्रीन जेड या ग्रीन एवेंचुरियन की एनर्जी आ रही है। तो यस, इनका हार्ट चक्रा हील होगा। ये पर्सन जब अपने आप को हील करेंगे तो ये दुनिया को एक अलग ही लेवल से देखेंगे। अभी क्या हो रहा है, हो सकता है एक टाइम में ये पर्सन दूसरों को कसूरवार मानते थे जो भी इनके लाइफ में हो रही है। तो अब जब ये पर्सन फाइनली आपके साथ मैरिज की स्थिति में होगा तो ये पर्सन कंप्लीटली, इनकी सोच ही बदल जाएगी। ये पर्सन इस चीज़ को मानेंगे कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरे ही
लेसन्स है जो मुझे डिवाइन दे रहे हैं, ठीक है। तो एक अलग चीज़ें आ रही है, सिर्फ बटरफ्लाई है, बर्ड्स है, तो काफ़ी ज़्यादा नेचर, काफ़ी ज़्यादा साइंस, सिंक्रोनिसिटीज। तो यस, ये पर्सन कोई स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, कोई हीलर बन सकते हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। जैसे कि ये लोगों को अपने लाइफ लेसन से ये लोगों को कुछ ना कुछ सिखाएंगे, जो लोगों को अपने लाइफ को बेहतर करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो यस, एक हीलर की एनर्जी है इनमें। चलिए अभी हम देखते हैं कुछ हैंड रिटन चिट्स से, यहाँ से देखते हैं कि इनका कैरियर क्या हो सकता है। तो पहला कार्ड आ गया, पैशन इग्नाइट्स द सोल। ओके, तो यहाँ पे एक मैसेज ही आया है। तो इनके अंदर एक पैशन होगी, इनके अंदर एक क्रेज होगा, एंड आप जब इनको देखोगे तो आपको लगेगा कि इस पर्सन में कुछ तो है भाई। तो इनका वो पैशन वापस से इग्नाइट होने वाला है, ठीक है। ये अपने आप को कंप्लीटली हील करेंगे। इटली, मालदीव्स एंड स्विट्जरलैंड। तो हो सकता है, मैंने कहा है ना, ये पर्सन कहीं बाहर रहते होंगे, यहाँ इनका ये फेवरेट डेस्टिनेशन हो जहाँ पे इनको घूमना है, को पसंद हो, ठीक है। वैसी चीज़ें हो सकती है, या तो ये काम के सिलसिले में ये बाहर रहते होंगे। मैंने मोटिवेशनल स्पीकर कहा भी था, यहाँ पे कार्ड भी आ गया, मोटिवेशनल स्पीकर, वेडिंग प्लानर। तो हो सकता है ये ऐसा कुछ करे, ठीक है। जैसे कि कोई मैट्रिमोनी साइट पे ये काम करे, या आप लोग खुद भी मिल सकते हो वहाँ पे कुछ लोगों के लिए, ठीक है। गोवा, मेघालय, राजस्थान, वेस्ट बंगाल। तो हो सकता है ऐसे जगह से ये हो या आप हो, ठीक है। ओके, जगह ही निकल के आ रहे हैं यहाँ पे। इवन मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें एक्चुअली मिक्स रखी है इसके लिए। आई कांट वेट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विथ यू, जस्ट थिंकिंग अबाउट यू मेक्स माई हार्ट स्किप ए बिट। ओके, तो ये लव मैसेजेस है आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। तो ये लव मैसेजेस आपको वही कह रहे हैं कि ये पर्सन आपको अपने लाइफ में ऑफकोर्स चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ अपना लाइफ बिताने की विश कर रहे हैं। हो सकता है ये भी अपने स्पाउस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आप लोग हो, राइट। तो वो चीज़ें हैं। तो एक्सपेक्टेशंस आप बिल्कुल रहिए, बिकॉज ये पर्सन ऑफकोर्स आपके एक्सपेक्टेशंस में खरे उतरने वाले। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, पब्लिक स्पीकर। सिर्फ पब्लिक के रिगार्डिंग चीज़ें बार बार आ रही है, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर, कोई भी पब्लिक स्पीकर, कोई ट्रेनर, कोई हीलर, ये ऐसी एनर्जी हो सकती। यूनियन ऑफ ट्विन फ्लेम्स, ओ माय गॉड, हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम्स भी हो, तो इसलिए इतना टफ एनर्जी यहाँ पे आ रही थी आप लोगों के रिगार्डिंग, राइट। तो चलिए हम और देखते हैं कि क्या है, ठीक है। तो ये पर्सन तो मुझे कोई ऐसे ही मतलब सिंपल सा कनेक्शन तो मुझे नहीं लग रहा है आपका इनके साथ रहेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस, ये अपने हर उस ओन्स को, हर उस पास्ट को ये हील कर चुके होंगे जब ये आपसे मिलेंगे, ठीक है। जैसे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, इनकी बाउंड्रीज पूरी सेट होगी, ये पूरा क्लियर होंगे अपनी चीज़ों को लेके कि व्हाट शी और ही वांट्स, ठीक है। एंड यस, ये आपको प्रायोरिटी देंगे। ये पर्सन दिखने में थोड़ा मतलब ऐसे होंगे ना, इनका हो सकता है थोड़ा कम बात करें, थोड़ा कम हंसे बोले, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पर्सन डोमिनेटिंग है, रूड है, एरोगेंट है, नो, ऐसे नहीं है। ये बस अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करते हैं। मैंने कहा है ना, अपनों के लिए ये पर्सन सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इनके अपने बनोगे तो आपको वो चीज़ पता लगेगी, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स, यस, ये पर्सन बिल्कुल पुराने के वो पर्सन नहीं रहेंगे। जो भी हिडन ओन्स, जो भी सैडो पार्ट थे इनका, ये सब कुछ हील कर चुके होंगे जब ये आपसे यूनाइट होंगे, ठीक है। बिकॉज ये एक मतलब पैशन एनर्जी में 2 ऑफ कप्स, यस, यूनियन इज गोइंग टू हैपन। ये पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, ठीक है। इनके सारे पेन, सारे ट्रॉमाज यूनिवर्स ऑलरेडी हील कर चुके होंगे जब ये आपको कमिटमेंट देंगे, जब ये आपके लाइफ में आएंगे। अब आते हैं उस फेज में, क्या आप इस पर्सन को जानते हो। देन यस, कुछ लोगों के लिए ऑफकोर्स आप इस पर्सन को जानते हो, आप इनसे मिल चुके हो, आपका इनके साथ एक एंडिंग सेपरेशन रह चुका है, एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो ओनली फॉर दैट पर्सन ओनली, ठीक है। ये चीज़ है। दूसरा, ये पर्सन आपसे काफ़ी अलग होने वाले, ठीक है। आप लोग इंट्रोवर्ट हो, ये एक्सट्रोवर्ट होंगे, आप लोग एक्सट्रोवर्ट हो, ये इंट्रोवर्ट होंगे। तो एक ऐसी चीज़ रहेगी चेंजेस, ठीक है। लेकिन ये पर्सन ज़्यादातर मुझे एक्सट्रोवर्ट ही लग रहा है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्टेड रहेंगे। तो यस, ये अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करने में इनका थ्रोट चक्रा पूरा बैलेंस्ड होगा, काफ़ी स्वीट इनका वॉइस होगा, ठीक है। काफ़ी, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो काफ़ी ब्यूटीफुल होंगे इनके वॉइस, ठीक है। लोग अट्रैक्ट करेंगे इनके तरफ, मतलब एक फेमिनाइन वाली एनर्जी, ठीक है। एंड अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो भी ये पर्सन काफ़ी अच्छा बोलते हैं, इनकी बातें लोग सुनना पसंद करेंगे। अगर ये किसी को कुछ पढ़ा रहा है, कुछ सिखा रहा है, तो यस, लोग इसमें ध्यान देंगे। मुझे यहाँ पे टीचर मेंटर की एनर्जी आ रही है, ठीक है। एक हीलर की एनर्जी आ रही है, मोटिवेशनल स्पीकर की एनर्जी आ रही है, कोई ट्रेनर हो सकता है, ये लोगों को ट्रेनिंग देते हैं बड़े बड़े मतलब कंपनीज में हो, इवन कोई बैंकिंग सेक्टर में भी हो सकते हैं,
गवर्नमेंट सर्विस भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। यस, सी पेज ऑफ कप्स आया है यहाँ पे। यस, दिस इज गोइंग टू बी ए फ्रेश न्यू स्टार्ट। आपकी लाइफ में जो भी पास्ट में चीज़ें हुई है ना, उसको हील कीजिए, बिकॉज ये जो पर्सन आपके लिए आ रहा है, ये सच में यूनिवर्स इनको आपके पास भेज रहा है, ठीक है। एंड आप लोग यस काफ़ी कम एज में मिलोगे, या तो ये पर्सन का एज आपसे कम होगा, तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। बिकॉज यंग एज में मिलने वाली एनर्जी ज़्यादा है ना। अगर अभी आप लोग की एनर्जी या मतलब काफ़ी आप लोग अभी यंग एनर्जी में हो, आप लोग अभी ऑलरेडी कॉलेज या से पढ़ाई कर रहे हो, तो माइट बी दिस इज़ द टाइम कि आप मिलो। एंड से पेज ऑफ सोर्स भी आया, तो यस काफ़ी जल्दी आप लोग मिल सकते हो, तो वो एक पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। देखते हैं गाइडेंस क्या दे रहे हैं यूनिवर्स। सी एस ऑफ वॉन्ड्स आया, ठीक है। आपके ये जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, इनके साथ आपका एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग होगा, ठीक है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये पर्सन ऐसे है, इतना ज़्यादा पेन को झेल के आए, तो क्या पता ये पर्सन सच में मेरे साथ मतलब अच्छा बिहेव करेंगे, या ये वापस से अपने उस जोन में फंस जाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बिकॉज सी यहाँ पे मैसेज क्या था, द लव ऑफ योर ड्रैगन रिचेस आउट टू यू, द रिलेम ऑफ योर ट्रूथ इज ओपनिंग अप। सी कुछ तो सच्चाई आपके सामने आएगी, जो अभी तक आप डाउट में थे उस चीज़ में यूनिवर्स क्लैरिटी देने वाला है। एंड ये मैरिज डिस्टाइन है, ठीक है। ये डिस्टाइन मैरिज है, इसको तो होने से कोई नहीं रोक सकता। द स्टार्स, अनदर कंफर्मेशन। तो आप दोनों एक स्पिरिचुअल पार्टनर हो, आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक डिवाइन कनेक्शन है, जहाँ पे बस बैलेंस की ही बात है। जिस दिन आप लोग बैलेंस हो जाओगे, उस दिन आप लोगों की यूनियन भी होगी, मैरिज भी होगी। ना मैसेज तो आया था यूनियन ऑफ ट्विन फ्लेम्स। तो यस, कुछ लोग अगर ट्विन फ्लेम जर्नी पे है, तो आप जब अपना इनर वर्क कंप्लीट करोगे, तो आपके पर्सन भी आपसे मिल जाएंगे। सी नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यस, बहुत लोग कोई ट्रैवलिंग में मिलोगे, बहुत लोगों का प्लेस चेंज होगा, तब आप मिलोगे। तो ऐसी चीज़ें थोड़ी बहुत हो सकती है। द टावर, यस, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप लोग मिलोगे, ठीक है। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं। बस अभी का जो समय है, आज जैसे कि स्पेशली आज जो 12 पोर्टल है, एनर्जीज काफ़ी हैवी है, तो आज के हिसाब से आपको फ्यूचर जज नहीं करना है, ठीक है। फ्यूचर में जो होना है वो यूनिवर्स आपके सामने सरफेस करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो बस वही है, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतनी ही थी। तो यस, जो भी इनकी चीज़ें होंगी, आई थिंक आप लोग को ऑलरेडी पता ही है, एंड जिनको नहीं पता उनको बहुत ही जल्द पता लगने वाली है, ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नंबर 2, अगर आप लोगों ने अपने DOB से चूज़ किया है तो भी ठीक है, वरना अगर आप लोगों ने ये कार्ड को चूज़ किया है, ए वंडरफुल सरप्राइज इज कमिंग, समथिंग एंटायरली न्यू अवेट्स यू। तो यस, दिस इज़ योर रीडिंग। तो गाइस, जो भी इस वाले पाइल के लोग हैं, आपको बोला जा रहा है यूनिवर्स कि आपके सामने कुछ ऐसे सरप्राइजेस रिवील होने वाले हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। देखिए, आज का जैसे कि हम लोग का टॉपिक्स है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के क्या शैडो पार्ट होंगे, क्या हिडन ओन्स होंगे, ठीक है। तो उसके साथ साथ आज हम आप लोगों के स्पाउस के बारे में भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये है कि आपको यहाँ पे सरप्राइज़ के लिए बोला जा रहा है, जैसे कि यूनिवर्स आपके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं जो आपको बहुत ही जल्द दिखेगा सामने से, ठीक है। अभी ये कोई स्पेशल पर्सन के लिए हो, या ये कोई भी ऐसे पर्सन के लिए हो जिनको आप जानते ही नहीं हो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं हिडन जो आपके सामने अभी आने वाली है। बिकॉज अभी 12 पोर्टल है आज, जो कि ऑफकोर्स न्यू बिगिनिंग का पोर्टल है, रीयूनियन का पोर्टल है, न्यू चीज़ों का इम्प्लीमेंट होना है। उसके बाद आएगा 111, मतलब 11 पोर्टल। तो 11 में क्या होगा, वापस से एक न्यू बिगिनिंग होगी, साल की एक न्यू फ्रेश स्टार्ट होने वाली है। तो यस, यहाँ पे हमें भी पॉजिटिव होके ही चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो चलिए, बिकॉज आजकल हर जगह पे आपको सिर्फ नेगेटिविटी ही दिखेगी, पॉजिटिव चीज़ों की बात बहुत कम ही होती है, ठीक है। बिकॉज जो भी आजकल के हालत चल रहा है उसके हिसाब से अगर मैं कहूँ तो यस, कभी भी कुछ भी हो जाता है अनएक्सपेक्टेड वे में। तो इसके लिए आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। भले ही जो हो रही है वो यूनिवर्स प्लान के हिसाब से हो रही है, उसको हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम उस चीज़ को ज़रूर रोक सकते हैं जो हमें नहीं करना है। वो है, हम खुद के ऊपर काम कर सकते हैं, हम दुनिया से फोकस को हटा के अपने ऊपर हम लगा सकते हैं वो फोकस, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको करने के लिए भी बोला जा रहा है। एंड यस, चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ आ रही है दिमाग में, डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट। जैसे कि किसी और को बुरा लगेगा, इसके लिए आप एक्शन लो, डोंट डू दैट। ये मैसेज यहाँ पे आ रही है,
चलिए अभी देखते हैं अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस कि आपके फ्यूचर स्पाउस का क्या शैडो पार्ट है। 1 मिनट गाइस। ओके, तो चलिए अभी हम देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस का कैसे है ये पर्सन, इनका नेचर कैसा होगा, क्या कैरियर हो सकते हैं इनके, फिर इनका हिडन ओन्स अगर हमें कुछ पता लगता है तो वो डेफिनेटली मैं बताऊंगी। आपके पर्सन ना मुझे थोड़े शाय लग रहे हैं, ठीक है, जैसे कि थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप होंगे ये पर्सन, मुझे ये वाली मैसेज आ रही है अभी। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 of wands, 6 of swords। 6 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। ये पर्सन जून बॉर्न हो सकते हैं, फरवरी बॉर्न हो सकते हैं, मई बॉर्न हो सकते हैं, या आप लोग हो 5 ऑफ फूल आया है आप लोगों के लिए, राइट। तो यस, मैं और भी थोड़े कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर एक साथ रीडिंग करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे इनके जोडिएक्स हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। फिर आपके लिए लियो भी प्रोमिनेंट है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एक्वेरियस भी प्रोमिनेंट है। तो ये जो पर्सन है ना आपके, ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेट मुझे लग रहा है अपने काम को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, काफ़ी ज़्यादा पैशन रहेंगे इनके अंदर। एंड यस, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये दिल का बहुत कम ही इस्तेमाल करेंगे। क्यों वो नहीं करेंगे वो भी मैं आपको बोल रही हूँ। पहले जस्ट मैं ये शफल कर लेती हूँ। देखिए, कार्ड्स ही नहीं आना चाह रहे, जैसे कि ये पर्सन अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाने वाले हैं। ये पर्सन एक तो काफ़ी हो सकता है काफ़ी ज़्यादा ढीठ हो कुछ चीज़ों में, ठीक है। जैसे कि ये अगर नहीं चाहेंगे तो वो नहीं करेंगे, भले ही उनको जितना भी पुश मिले यूनिवर्स से, ठीक है। कैसी एनर्जी आ रही है, ओके, एटलस का कार्ड आया है। द रिंग, द सीड, यहाँ पे क्या है, मुंडा, ओके, द क्रोन, ओके। तो ये पर्सन की क्या एनर्जी है, मैंने कहा है ना, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाला है, ठीक है। इमोशंस बहुत कम ही, एक ही कप्स का कार्ड आया, ठीक है। ये पर्सन इमोशनल है, मैं नहीं कह रही हूँ नहीं है, ये पर्सन इमोशनल है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें इनके लाइफ में घटित होंगी जिसकी वजह से ये थोड़ा इमोशंस से रन करेंगे, ठीक है। इनका अभी ये आप कोई शैडो पार्ट बोल लो या जो भी बोल लो, बिकॉज ये पर्सन लेस एक्सप्रेसिव होंगे। ये आपको तुरंत चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करेंगे। इनके अंदर भले ही समुंदर भरा हुआ हो इमोशंस का, ये नहीं बोलने वाले आपको, ठीक है। इनको काफ़ी ज़्यादा पास्ट में हार्ट ब्रेक मिला है, रिश्ते में इनको धोखे मिले हैं, अपनों ने इनको काफ़ी ज़्यादा बैकस्टेप किया है, तो इनके हिडन ओन्स तो बहुत ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। इनको हर फील्ड में सिर्फ डाउनफॉल ही मिला है। तो ये पर्सन मतलब इतना सारा डाउनफॉल खा खा के इनका ये हालत हो गया है कि इनको अभी भरोसा ही नहीं रहा है। जैसे कि इन्होंने कुछ स्टेट इनके ऐसे भी रहेंगे जिन्हें, जैसे कि इन्होंने ये तक सोचा होगा कि आई एम जस्ट फिनिश, ठीक है। सो मतलब थोड़ा नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं मुझे यहाँ पे, लेकिन यस, ये पर्सन ने मतलब अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा लेट गो कर दिया था, ठीक है। उस वे में नहीं कि डिवाइन को सरेंडर कर दे, थोड़ा नेगेटिव वे में, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें भी हुई होगी, लेकिन जो भी हो, यूनिवर्स की जो मर्जी है उसके अगेंस्ट में तो कोई कुछ नहीं कर सकता, राइट। तो वही चीज़ है, इस पर्सन को आगे जो मिलने वाला है उसके लिए अभी उनको तैयार किया जा रहा है, ठीक है। ये पर्सन ऐसे है जो बहुत ज़्यादा इनके आसपास, इनका जो सर्कल है वो काफ़ी सारे लोग होंगे जो इनके आसपास है, जो हमेशा इनको बैकस्टेप चीटिंग करने में लगे रहेंगे। एंड ये पर्सन उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, एक वैसी चीज़ इनकी बनेगी, ठीक है।
तो ये कहीं ना कहीं इनका कुछ शैडो पार्ट ऐसा होगा कि ही और शी नीड पीपल। इनको लगेगा कि लोगों से ही मुझे अटैच्ड होके रहना है, बिकॉज लोगों से दूर जाके मैं कैसे क्या करूँगा या करूँगी, बिकॉज यही मेरे अपने हैं। चलो अगर मैं मेरी तरफ से 100% दे रही हूँ या दे रहा हूँ तो मुझे भी मिलेगा सामने से। लेकिन हर कोई मतलब एक ये पर्सन ना ऐसे है, देखने में ये आपको काफ़ी स्ट्रांग दिखेंगे लेकिन ये दिल से सोचने वाले पर्सन है, ठीक है। ये बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत मतलब डीप इमोशनली कनेक्ट होके काम करने वाले पर्सन है, ठीक है। एंड गलती से भी इनके कोई अपने बनने का इनका ढोंग भी करते हैं तो इनको लगता है कि ये सच में मेरे अपने ही हैं, मतलब एक इनोसेंट सोल, ठीक है, ये है वैसे। तो वो मैं बता रही हूँ, वो अभी के लिए तो अगर मैं बोलूँगी तो यस इनको स्टैंड लेना चाहिए आप लोगों के हिसाब से, राइट। लेकिन क्या करें, जो लोग दिल से सोचते हैं वो लोग वैसे ही होते हैं। तो यस इनका वो है, हो सकता है इनकी एंगेजमेंट या मैरिज कुछ ऐसी चीज़ें हुई होगी पास्ट में, या वो टूट गई है या वो हुई है कुछ एंगेजमेंट वगैरह, ठीक है। या मैरिज भी हो सकती है कि कुछ लोग की हुई है, उसके बाद उनको वहाँ पे चीटिंग बैकस्टेप मिला है, उनको वहाँ से वो निकलेंगे, उसके बाद ही जाके चीज़ें होंगी, राइट। तो थोड़ा इस तरीके की एनर्जी है, दी सीड की एनर्जी है, ओके। तो ये पर्सन ऐसे हैं जो हर चीज़ के मतलब पूरा डेप्थ तक जाएंगे, हर चीज़ को इनको एनालाइज करना बहुत पसंद होगा, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव दिमाग होगा इनके पास। तो ये क्रिएटिविटी को लगा लगा के एक चीज़ का मतलब एकदम तस से मस कर देंगे, उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते निकालते, ठीक है। एंड यस ओवर थिंकर है, ये चीज़ आप जान लो, ओवर थिंकर है ये पर्सन। इनको अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने बड़े बुजुर्ग जो भी इनके रहे होंगे उनसे इनको काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट होगा, लगाव होगा। एंड हो सकता है इनके कुछ एंसेस्ट्रल कर्मा भी रहे, तो वो भी इनके हिडन वुंड्स होंगे जो इनको हील करना होगा, ठीक है। इनके एंसेस्ट्रल कर्मा रहेंगे, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है। एंड कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऐसे होंगे जो अपने घर परिवार से भी दूर रहेंगे। इनका ऐसा चीज़ हो सकता है कि काम के रिगार्डिंग हो, पढ़ाई के रिगार्डिंग हो, ये घर से दूर रहे होंगे कभी भी, तो वो चीज़ भी इनको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। एंड जो इनके अपने हैं, जो इनके करीबी है, इनसे तो उनको ऑलरेडी धोखा मिला है, बैकस्टेप मिला है। तो ये पर्सन एक ऐसी चीज़ होगी, धोखा खा खा के ये पर्सन का अभी किसी के ऊपर ट्रस्टेबल नहीं होता है, एक वैसी चीज़ है। तो ये इनका कहीं ना कहीं शैडो पार्ट है जिसको इनको हील करना है। यूनिवर्स इनको वो साइन दे रहे हैं, इनको यही चीज़ बोला जा रहा है, आप हमेशा हर किसी के साथ लॉयल होता है। डजंट मीन कि हर कोई आपके साथ मतलब अभी तो डिसलॉयल्टी दिखा रहा है, लेकिन वो चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आने वाले टाइम में भी वो आपके साथ रहे। लेकिन इसके लिए आपको खुद को सुधारना होगा, ठीक है। तो इस पर्सन को यूनिवर्स काफ़ी ज़्यादा पुश करेंगे। तो यस ये पर्सन को हो सकता है काफ़ी यंग एज में ये सब कुछ सफ़र करना पड़े, इनको कुछ चीज़ें मिलेंगी जो इनको इवन आप बोल सकते हो कि इनको हील करनी होगी वो सारी चीज़ें। तो ऐसी थोड़ी बहुत रहेगी इस पर्सन की एनर्जी, ठीक है। तो ये इनकी एनर्जी है। तो चलिए और भी देखते हैं डिटेल्स में कि क्या इनके बारे में पता लगे। सी डेस्टिनी एंड प्रेयर, यस ये पर्सन डेस्टिनी बिलीवर होंगे, ठीक है। इनको ये भी चीज़ पता होगी कि अगर मैं मेहनत करता हूँ, मतलब एक प्रैक्टिकल एनर्जी अगर मैं कहूँ तो हर चीज़ में ये प्रैक्टिकल दिमाग को ही इस्तेमाल करेंगे। दिल के मामले में भी ये प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे कि अगर मेरे डेस्टिनी में होगा तो मिल जाएगा, बट दैट पर्सन इज नॉट रेडी टू टेक एफर्ट्स। तो वो चीज़ एक इनकी रहेगी, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं बोल रही हूँ, प्रेयर की बात है तो यस ये काफ़ी ज़्यादा अब पूजा पाठ प्रेयर इन सबको भी ये मानेंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं मानेंगे, लेकिन ये इतना शो नहीं करेंगे वो चीज़ को। थोड़ा ये मतलब थोड़ा स्पिरिचुअलिटी को ये थोड़ा इग्नोर करके चलते हुए आपको दिखेंगे कि ये पर्सन तो इतने स्पिरिचुअल भी नहीं है, इतना मेरे जैसा तो ये पर्सन नहीं है, ठीक है। सी परसेप्शन। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा जहाँ पे इस पर्सन का पूरा परसेप्शन ही बदल जाएगा। कब आएगा? जब होगा वो डिवाइन इंटरवेंशन, जब डिवाइन चाहेंगे तो इस पर्सन का कंप्लीटली एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, प्लस इस पर्सन का हार्ट चक्रा हील होगा आने वाले टाइम में, ठीक है। तो समवेयर आई एम रिलेटिंग विद द फर्स्ट पाइल। आप लोग फर्स्ट पाइल भी जाके देखो, कुछ लोग हो सकता है आपके लिए वहाँ पे भी मैसेजेस हो। तो यस ये जो आपके पार्टनर होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहले ही इस पर्सन को फील करोगे। अगर आप एक बार इनसे मिलोगे तो उसके बाद से आपके मन से ये पर्सन नहीं जाने वाले, आप बार बार इनके बारे में सोचने लगोगे, बार बार आप इसी पर्सन को मैनिफेस्ट करोगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहले मिलोगे भी नहीं, लेकिन आपको हो सकता है ड्रीम में ये पर्सन दिखे। यस दैट इज नॉट ए वियर्ड थिंग, वो चीज़ें भी हुई है, ठीक है। वो चीज़ें मैंने खुद देखी है मेरे क्लाइंट्स के थ्रू, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। वैसी चीज़ें भी होती है कि लोग पहले ही ड्रीम में देखते हैं। तो ये कौन लोग देखेंगे? ये वो लोग देखेंगे जो कोई हाईली स्पिरिचुअल कनेक्शंस में है। हो सकता है आपको वैसी वाइब्स आने लगे कि ऐसे कोई पर्सन है जो मेरे लाइफ में आ सकते हैं। मतलब सी ए वंडरफुल सरप्राइज, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको कभी भी सरप्राइज कर सकते हैं, तो वो चीज़ के लिए आप रेडी हो भी जाओ, बिकॉज यू हैव
चूज दिस कार्ड, राइट। 27 डेट इंपॉर्टेंट हो सकता है, 27 ईयर्स इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए। अगर आप ऑलरेडी 27 हो तो ये सब रिलेट कर पाओगे। सी रिलीज, मैंने कहा है ना, ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों को अपने लाइफ में रिलीज करेंगे, फिर जाके ये आपके लाइफ में आएंगे या आपके साथ इनका कनेक्शन बिल्ड होगा। सेल्फ वर्थ, यस, ये अपने सेल्फ वर्थ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे। ओवर थिंकर तो है ही, मैंने कहा है। अगर ये अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे कि ये वापस से हर्ट ना हो, जो चीज़ें इनके साथ पास में हुई है ये उसी को लेके आगे बढ़ते रहेंगे। सी रिजेक्शन, पास में क्या हुआ है, इनको रिजेक्शन मिला है, फेलियर्स मिले हैं, तो ये पर्सन उसी चीज़ को पहले सोचेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं उनका शैडो पार्ट होगा जो उनको हील करना होगा। एंड जो ऊन्स रहेंगे वो तो ऑफकोर्स लोगों के दिया हुआ भी है। एंड कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस पर्सन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इविल चीज़ें भी प्रैक्टिस करते होंगे। कुछ इविल चीज़ें जैसे कि ब्लैक मैजिक स्पेल्स भी, ये सब भी इस पर्सन के ऊपर हुए होंगे। एंड वो भी इनके आसपास इनके करीबी लोग ही इनके ऊपर करते हैं ताकि इनको दिक्कत हो, ये अपने लाइफ में आगे ना बढ़ पाए, इनका हेल्थ इश्यूज़ हो। बिकॉज हेल्थ की मुझे यहाँ पे बात फील हो रही है, इनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे, ठीक है। कुछ भी हो सकता है जो इनको रहेंगे। तो ये सब उन कार्मिक बैगेजेस की वजह से ही, उन सब कार्मिक पैटर्न्स की वजह से ही इनका होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। सी क्रिएशन की एनर्जी आ रही है, तो डिवाइन कुछ ऐसा क्रिएशन तो करेंगे। अभी भाई डिवाइन की मर्जी है, डिवाइन जब जैसे चाहे वो कर सकते हैं। बिकॉज आपके लिए मैसेज आया, वंडरफुल सरप्राइज इज कमिंग, तो आपके लिए एक सरप्राइज की तरह ये पर्सन आपके जीवन में आएंगे। एंड अगर ऑलरेडी आ चुके हैं तो आप रेजोनेट कर ही पाओगे, ठीक है। ये पर्सन अगर मैं कहूँ तो इनको अकेले रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। एंड यस, एक अच्छा खासा मतलब हेल्दी बॉडी मुझे इनका फील हो रही है। एंड काफ़ी मतलब ये अकेले टाइम को ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे, ठीक है। ये पर्सन ऐसे होंगे जो भीड़ में भी अकेले होंगे, तो ये बहुत लोगों के साथ बैठे हुए हैं लेकिन फिर भी ये अपनी दुनिया में खोए रहेंगे। एंड ये चीज़ आपको बिल्कुल पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा डीप थिंकर है ये, ठीक है। एंड हमेशा इनका क्रिएटिव दिमाग चलेगा, ये चीज़ हो रही है, कैसे हो रही है, ठीक है। ये मतलब साइंस तक घुस जाएंगे कि ये चीज़ कैसे हो रही है, एक्सपेरिमेंट्स, ये सब में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, ठीक है। इनकी एनर्जी वैसी रहेगी। तो चलिए देखते हैं कि इनका कैरियर क्या हो सकता है। या तो कोई मैसेजेस भी आ सकते हैं, ये हैंड रिटन चिट्स है बहुत पहले के, तो देखते हैं कि यहाँ से क्या निकल रहा है। लेकिन ये मुझे ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ों में दिखाई दे रहे हैं। कोई ओके, लव मैसेजेस आए हैं यहाँ पे। माई लव फॉर यू इज़ फॉर एवर टाइमलेस, आई कांट इमेजिन अ फ्यूचर विदाउट यू। तो यस, समवन इज प्लानिंग देयर फ्यूचर विथ यू, इसलिए डिवाइन बोल रहे हो सकता है ये आपकी कोई एक्स पार्टनर हो जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। क्यूरियस, ड्रीमी एंड लीडरशिप, मैंने कहा है ना, काफ़ी क्यूरियस होंगे ये पर्सन। इनको हर चीज़ को मतलब तह तक जाना है, ठीक है। ड्रीमी, यस, अपने दुनिया में ये खोए रहेंगे जो ये ऐसे पर्सन है। मतलब आपसे जब ये मिलेंगे, जब आप दोनों का कनेक्शन बिल्ड होगा, तो ये आपके बारे में बहुत कुछ सोचते रहेंगे, आपके साथ कैसे इनका कनेक्शन होगा, क्या होगा। एंड यस, एक लीडरशिप एनर्जी रहेगी इनके अंदर, ठीक है। तो ये जहाँ पे भी काम करेंगे वहाँ पे छाए हुए होंगे, लोग इनको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। कॉर्पोरेट ट्रेनर, पब्लिक स्पीकर, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर, तो वही चीज़ मैंने बोला था ना, ये मैसेज फर्स्ट पाइल में भी आया था, तो आई थिंक आप लोगों को फर्स्ट पाइल भी देखनी चाहिए जो मैंने बोला था। फैमिली ओरिएंटेड, सेंसिटिव एंड साइलेंट ऑब्जर्वर, यस, ये इनके साथ परफेक्ट बैठेगा। साइलेंट ऑब्जर्वर, ये पर्सन साइलेंटली चीज़ों को नोटिस करेंगे, आपको भी काफ़ी साइलेंटली ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। ये इनके ट्रेड्स होंगे कुछ। सोशल मीडिया मैनेजर, फिर मतलब सेल एग्जीक्यूटिव, फैशन डिज़ाइनर, यस, फैशन इंडस्ट्री से ये रिलेट करेंगे। बिकॉज इनका क्रिएटिव स्किल्स होगा ना, तो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी के ऊपर इनका होगा। फैशन डिज़ाइनिंग, स्टाइलिंग, ग्लैमरस वर्ल्ड, इन सब से इनका होगा। सेल्स वगैरह में ये इन्वॉल्व हो सकते हैं। रियल स्टेट में भी मुझे फील हो रही है कुछ लोगों के लिए। एंड यस, इन्फ्लुएंसर वगैरह तो ये हो ही सकते हैं, ये तो हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज़ है। बिकॉज ये छाए रहेंगे जहाँ पे भी रहेंगे, ठीक है। तो इनकी ये चीज़ है, लोगों के साथ इनका बॉन्ड, इनका बिल्ड काफ़ी स्ट्रांग होगा। ये अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा उस चीज़ में ध्यान देंगे एंड हर चीज़ को ये प्रायोरिटाइज करेंगे, ठीक है। तो हर चीज़ को ये प्रायोरिटाइज करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि ऑब्जर्व नहीं करते, हर चीज़ को ये माइन्यूटली ऑब्जर्व करने वाले पर्सन है। देखिए, मुझे हिडन कुछ अलग तो इनका नहीं दिख रहा है एंड कुछ अलग इनकी इंटेंशंस भी नहीं है। तो चलिए अभी देखते हैं कि आप कब तक मिलोगे, या तो मिल चुकी हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत लोगों को यहाँ पे अभी भी अपना कर्मा बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपका कर्मा अभी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप अपने इनर वर्क पे ध्यान दीजिए, अपने कर्मा को बैलेंस कीजिए, ठीक है। एंड 2026 में बहुत लोगों की पॉसिबिलिटीज़ है कि आप अपने स्पाउस से मिलो, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्स, यस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये ऑलरेडी आपके लाइफ में हो, ठीक है। थोड़े ईगोइस्टिक, थोड़े स्टबर्न,
कोई आपके टीचर, कोई आपके हीलर, कोई आपके मेंटर, कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं ये, ठीक है, जो ऑलरेडी आपसे कनेक्टेड है एंड टेम्परेंस भी आया है। तो यस, ये पर्सन अपने इंट्यूशन की बात सुनते हैं, हाईली इंट्यूटिव है लेकिन ये दिखाएंगे नहीं, हाईली स्पिरिचुअल है लेकिन ये दिखाएंगे नहीं, ये चीज़ है इनके अंदर। द वर्ल्ड, यस, एक लॉन्ग डिस्टेंस रहेगा। एंड अभी मुझे कुछ लोगों के लिए ये चीज़ फील हो ही रही है कि आप ऑलरेडी किसी कार्मिक साइकिल में हो इस पर्सन के साथ, ठीक है। यस, आप ऑलरेडी मिल चुके हो कुछ लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रहा है वो आप लोगों के हो सकता है फैमिली के साइड से आ रहा है, कुछ कास्ट रिलीजन का प्रॉब्लम होगा, कुछ ऐसी चीजें होंगी कुछ लोगों के लिए, ठीक है। सी द टावर, यस, टावर मोमेंट आने का मतलब ये काफी साफ है कि बहुत लोगों के लिए एक बड़ा शिफ्ट अभी चल भी रहा है। वैसे भी 12 पोर्टल है, तो यस, आप बस अपनी कर्मा को बैलेंस कीजिए। जो लोग नहीं मिले हैं वो ऑफकोर्स 2026 में मिलने वाले हैं, एंड जो लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं उनको भी बोला जा रहा है कि आप अपनी चीज़ों को बैलेंस करो, हर चीज़ को बैलेंस कीजिए, बिकॉज जब आप बैलेंस करोगे तो आपका रिश्ता भी बैलेंस होगा, जिस भी पर्सन के साथ आप बैलेंस करना चाहते हो, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स, यस, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग हो सकता है 2 पार्टनर के बीच में कंफ्यूज हो कि कौन हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप अपना खुद का पर्सनल जहाँ पे भी हो आप अपना सेशंस करना, ताकि आपको खुद से पता लगे। एंड सी द वंडरफुल सरप्राइज अवेट्स, समथिंग एंटायरली न्यू अवेट्स यू। तो यस, यहाँ पे न्यू पार्टनर की भी वाइब्स है। तो हो सकता है 2 ऑप्शंस, 2 से ज़्यादा ऑप्शंस भी हो, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो डोंट गेट कंफ्यूज, जो आप मैनिफेस्ट करोगे आपको वो मिलेगा। अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि मुझे पुराने पर्सन चाहिए ही नहीं, ऑफ कोर्स ये हर कोई बोलेगा। तो यस, ये आपके लिए फ्रेश न्यू बिगिनिंग है, एक फ्रेश न्यू पार्टनर है। बस अभी आप जो, एंड ये पर्सन की एनर्जी आपके साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है, ठीक है। आप दोनों ऑलरेडी सेम पेज में आगे बढ़ रहे हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो, हायर कनेक्शंस हो, सोल कनेक्शंस आप लोग का, तो आप लोग आगे बढ़ रहे हो। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं कब मिलूंगी, क्या मेरी लाइफ में ये पर्सन सच में कोई ऐसा आएगा भी, ठीक है। तो आपको ये सब बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन टाइमिंग में मतलब आने वाले 6 से 7 महीने के अंदर आप मिल जाओगे अपनी स्पाउस से, ठीक है, ये बात कंफर्म है यहाँ पे। एंड जो एक होगा, इनका एक वीकनेस हो सकता है, वो है इनका मदर। हो सकता है ये अपने मदर से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो, ठीक है। या तो इनका मदर के रिगार्डिंग कुछ इनको इश्यूज हुए होंगे, या कुछ लोग ऐसी भी चीज़ें हो सकती है कि इनके मदर नहीं है, तो इसलिए भी ये थोड़े ऐसे रहते हैं। अभी कुछ लोगों के लिए होगा, हर किसी के लिए नहीं है ये मैसेज। तो यस, कुछ ना कुछ टावर मोमेंट तो रहेगा, ठीक है। तो वो समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आप लोग समझ पाए हो, जितना मुझे यहाँ पे मैसेजेस मिले मैंने आप लोग को दिया। फॉर एनी काइंड ऑफ पेड पर्सनल रीडिंग्स, जिनको खुद के मैरिज प्रेडिक्शंस करनी है, अपनी चीज़ें जाननी है, यू कैन डू दैट, ठीक है। तो वो ऑफकोर्स पेड सेशंस ही होते हैं। तो अगर आपको करना है, इफ़ यू आर वेरी श्योर तो ही आना। आके बाद में ये मत बोलना, कुछ लोग आके ऐसे भी बोलते हैं कि नहीं हम तो अभी बस ऐसे ही देखने के लिए आए हैं, हम कुछ महीनों बाद करेंगे। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत बोलना। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे महीना, मंथ, डेट लेके नहीं आता है। हर कोई रीडिंग करने के लिए ही आता है। अगर आपको करना है तो भी इट्स ओके, अगर आपको नहीं करना है तो भी इट्स ओके। लेकिन प्लीज़ हमारी एनर्जीज लेने के बाद, हमें चीज़ें सारी डिटेल्स पूछने के बाद बिना बोले ब्लॉक कर देना, नो कांटेक्ट कर देना, ऐसी चीज़ें बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। इससे आपकी ही एनर्जी खराब होगी, आपका ही कर्मा बिल्ट होगा, नथिंग एल्स, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।